नहीं, ये तो स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ की 2 लाख जनसंख्या में 2 कैंडिडेट ना भाजपा को मिल रहा है, ना कांग्रेस की देते केजरीवाल जी। और जो भी गारंटी उन्होंने दी है आज तक, चाहे पंजाब में सरकार है, दिल्ली में आप देखिए, हर दूसरे तीसरे घर का बच्चा हमारा बाहर कमाने जा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाए आज कटंगी पहुंचा हूं और जहां पर इस बालाघाट जिले की ऐसी शख्सियत जिन्होंने कम समय में अपना नाम स्थापित किया है कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, और आज उनके नाम से पूरा क्षेत्र अछूता नहीं है। हम बात करेंगे प्रशांत भाऊ मेश्राम से कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे किस रणनीति के साथ में उतरेंगे और मतदाताओं को साध पाएंगे। भी आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद भैया बहुत बहुत। कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलते चलते अचानक से कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामना, यह वैचारिक परिवर्तन किस तरीके से आया और इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस की, सबके लगभग लगभग विचारधारा एक ही है। सबकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस से है ना, और इंडिया गठबंधन बना है, तो वहाँ भी ये सब लोकसभा में एक साथ है। तो क्योंकि कांग्रेस की भी विचारधारा वही है और आम आदमी की पार्टी की विचारधारा वही थी और हमारी भी विचारधारा वही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। जिस तरीके से देखा जाए भाऊ, तो आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर सद्भावना यात्रा इस पूरे क्षेत्र में निकाले थे, और सद्भावना यात्रा निकालने के बाद में आप इकलौते ऐसे नेता इस क्षेत्र में दिखाई पड़ते जो यहाँ के मतदाताओं के साथ में, इस क्षेत्र की जनता के साथ में जमीनी स्तर से जुड़ पाए। तो इस यात्रा के दौरान ऐसे क्या अनुभव थे जो आपको महसूस हुए हैं? देखो, क्षेत्र का अनुभव तो बहुत शानदार रहा, लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला, और क्षेत्र की जो बहुत सारी समस्याएं थी वो देखने में आई है। और वो सारी समस्या, क्योंकि क्षेत्र में जो हमारा मुद्दा था, हमने ये देखा कि हर दूसरे तीसरे घर का बच्चा हमारा बाहर कमाने जा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और एक बड़ा मुद्दा है। ये तीनों मुद्दे तो क्षेत्र में है ही। इसके अलावा बहुत सारी जगह रोडें नहीं बनी हैं। वो सारे मुद्दे हमने देखे हैं। हम पूरे विधानसभा क्षेत्र को 19 दिनों तक पैदल चले, तो बहुत कुछ अनुभव क्षेत्र से मिला है, जनता से। बीते समय में हमने देखा कि जब बरसात का समय था, काफ़ी इलाके बाढ़ग्रस्त हो चुके थे, प्रभावित थे। ऐसे में आप किसानों के बीच में जाकर के उनकी सहानुभूति बने और उन्हें एक संबल प्रदान किया। तो क्या कुछ खास रहेगा आपके घोषणा पत्र में, जो आप आने वाले विधायक बनने के बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे? देखो, वो तो हमारे पार्टी का ऑलरेडी घोषणा पत्र है ही, आम आदमी पार्टी का। उन्होंने कोई वो गारंटी देते हैं केजरीवाल जी, और जो भी गारंटी उन्होंने दी है आज तक, चाहे पंजाब में सरकार है, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में 300 यूनिट फ्री है, बेरोजगारी भत्ता महिलाओं को दे रहे हैं, 2600 रुपये किसानों को धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं, शिक्षा की गारंटी दे रहे हैं, स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आप दिल्ली देख लो, पंजाब देख लो। और शिक्षा को तो इतना पूरे विश्व पटल पे अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल पेश किया है शिक्षा का। तो ये सारे मुद्दे लेकर के पार्टी की हमारी गाइडलाइन है, उसके सारी गारंटियां हैं, उनके 10 मुद्दे हैं और 10 गारंटियां हैं। वो 10 गारंटी को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी सरकार स्थापित की है, एक पंजाब, एक दिल्ली। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 फ्रंट सामने दिखाई देते हैं, एक भाजपा, एक कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियां लोक-लुभावन योजनाएँ जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे फिर वो महिला वोटर्स हो, किसान हो या फिर और अन्य। ऐसी स्थिति में आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी अपने विचारधारा के साथ, अपने मुद्दों के साथ चल रही है, और आने वाला जो समय है और जो चुनाव परिणाम आएंगे वो बिल्कुल ही एक अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि केजरीवाल जी का काम बोलता है। और यदि अगर हम कटंगी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे एक मुद्दा स्थानीय और बाहरी को लेकर के बहुत चला। तो देखा जाए तो आप स्थानीय प्रत्याशी है, तो स्थानीय का फ़ायदा आपको कहाँ तक के मिल पाएगा? नहीं, ये तो स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, क्योंकि यहाँ की 2 लाख जनसंख्या में 2 कैंडिडेट ना भाजपा को मिल रहा है, ना कांग्रेस को एक एक कैंडिडेट मिल रहा है। तो हमारे क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान ही नहीं है तो क्या है। अगर ये पार्टियां क्षेत्र के लोगों को टिकट नहीं देगी, बार बार बाहर के क्षेत्र के लोगों को आकर के देगी, तो ये हमारे क्षेत्र की भी लड़ाई है, इसलिए हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बहुत कम समय में आप इस क्षेत्र में एक युवा नेता बन के उभरे हैं, युवाओं में एक अलग पहचान रखते हैं, सभी लोग आपको दिल से चाहते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र में और राजनीति में युवाओं की भागीदारी पे आप क्या मत रखते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा राजनीति में आए, क्योंकि अगर हम अभी जागरूक नहीं होंगे तो भविष्य हमारा अंधकार होगा। ऐसे ही पार्टियां बाहर से लोगों को अचानक से पार्टी में लाके उनको टिकट देते रहेगी, जिससे हमारे क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पैदा होना बंद हो जाएगा, ये शून्य की ओर चला जाएगा।
अगर देखा जाए प्रशांत भाऊ तो कटंगी क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पे गन्ने के काफ़ी मिले हैं और भी अन्य चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पलायन यहाँ पे होता है वो केवल युवाओं का नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा परिवार ही खाली हो जाता है। हमने ऐसे कुछ जगह देखी है जहाँ से आधा गाँव ही खाली हो गया। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो पलायन के मुद्दे को लेकर के क्या पेशकश करेंगे आप जनता के बीच में? नहीं, रोज़गार को लेकर के तो बहुत सारी योजना हमने बना रखी है और इंडस्ट्री सेक्टर का भी इन फ्यूचर में प्लान करेंगे कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री आए, बाहर से इंडस्ट्री स्थापित हो, लोगों को रोज़गार क्षेत्र में मिले। ये सब योजनाओं को लेकर के हम आने वाले समय में काम भी करेंगे। आज आपने अपना नामांकन दाखिल किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो एक हम जैसे छोटे नेताओं को आप जैसे सोशल मीडिया जो चैनल है आप लोगों का, ये हमारा माध्यम बनता है कि हम एक नए नया प्लेटफ़ॉर्म देता है, उभरने का मौका देता है, जनता तक पहुँचने का मौका देता है। नहीं तो स्ट्रीम मीडिया, बड़ा मीडिया तो आजकल बड़े-बड़े इसको ही पार्टियों को ही चुनता है, छोटे-मोटे हम जैसे कार्यकर्ताओं को लीडर को कभी वो आगे आने नहीं देता है। तो ये हमारे लिए और सामाजिक बंधुओं के लिए बहुत बड़ा अच्छा समय है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटे-छोटे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोगों को जो प्रोत्साहन मिलता है, इसके लिए पूरी मीडिया जगत का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के उठाते रहते हैं, छोटे-छोटे क्षेत्र के मुद्दों को। मैं चाहता हूँ, ये ऐसे ही आप लोग उठाते रहें, इससे जनता का भी प्यार आपको और हम सबको मिलेगा, ऐसा आशा और विश्वास करता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए आने वाले चुनाव के लिए आपको अशेष शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों आपने देखा कि आज हमने कटंगी खैरलांज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 के विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से प्रशांत भाऊ मेश्राम जी से बात की और उनके विचारों को और राजनीतिक वैचारिक चीज़ों को आप तक के पहुँचाने का प्रयास किया है। अगले अंक में कौन होगा हमारा साथी जानने के लिए बने रहिए पहला शब्द न्यूज़ चैनल के साथ।